हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बायोलॉजिकल गुरुकुल में। ये चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें आपको पढ़ना है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायर्स और लाइकेन के। ये चारों को आर.एस. विटेकर ने अलग से क्लासीफाई किया है, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस के ऊपर। वायरस आर नॉन सेलुलर having a inert crystalline structure outside the living cell. वायरस जो होता है नॉन सेलुलर होता है। दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, नॉन रिएक्टिव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो जैसा होता है स्ट्रक्चर इसका। और कहाँ रहता है? लिविंग सेल के बाहर। दूसरा पॉइंट क्या है? दे इन्फेक्ट द सेल एंड कंट्रोल द होस्ट मशीनरी। सबसे पहले वो सेल को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। फिर उसके बाद उसकी मशीनरी को कैप्चर करके कंट्रोल करता है। फिर अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है और फिर किल दी होस्ट को क्या करता है? किल कर देता है और नया होस्ट की तरफ बढ़ता है। और फिर पहला है डिमिट्री आइवानोस्काई 1892 में। इन्होंने वायरस का स्ट्रक्चर का मतलब डिफिनेशन दिया था। जो वायरस होता है पॉइजनस फ्लूइड है और वेनम है। उनके कहने के मुताबिक क्या है वायरस? एक पॉइजनस फ्लूइड और वेनम की तरह। वायरस कॉज द टोबैको मोज़ेक डिजीज इन द टोबैको। वायरस क्या करता है? टोबैको मोज़ेक डिजीज फैलाता है। किसमें? टोबैको प्लांट में। ऐसा दिखता है टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें जो ये है वो आरएनए है हेलिकल स्ट्रक्चर का, और ये छोटा छोटा जो यूनिट्स है वो क्या है? कैप्सिड। थर्ड पॉइंट उसमें उन्होंने क्या कहा था? इट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, हेंस इट पासेस थ्रू द बैक्टीरियल फ्लूइड फिल्टर्स। वायरस जो है बैक्टीरिया से छोटा होता है और बैक्टीरियल फ्लूइड फिल्टर से क्या होता है? पास कर जाता है, जिसमें बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता है। दूसरे बायोलॉजिस्ट कौन है? M.W. बेजलनिक in 1898. It demonstrated that infected plants of tobacco infects the healthy plants. जो टोबैको प्लांट इन्फेक्टेड थे वो क्या कर रहा था? हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर रहे थे। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या था? कॉन्टिजम विवियन और फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्होंने वायरस का एक डिफिनेशन दिया कि ये क्या है? एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। थर्ड बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा? W.M. स्टैनले ने 1925। Viruses could be crystallized or crystal consist of largely protein. वो जो क्रिस्टल वायरस के पास रहता है, जी, जो कौन बता रहा था? डिमिट्री आइवानोस्काई। जो क्रिस्टल होता है वो किस चीज़ का होता है? वो प्रोटीन का बना हुआ रहता है। और क्या होता है? दे इनर्ट आउटसाइड दी स्पेसिफिक होस्ट। और ये स्पेसिफिक होस्ट के सेल के क्या रहता है? बाहर रहता है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है? ऐसा पैरासाइट जिसका लाइफ और रिप्रोडक्शन दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, उसी को क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल दिस डिपेंडेंट और अदर। ऐसा पैरासाइट जिसका लाइफ और रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन जो है दूसरे
ऑर्गेनिज्म पे क्या है, डिपेंड है, उसको क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये डायग्राम है बैक्टीरियोफेज का, इसको जो कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है क्या है, हेड है, नीचे वाला पार्ट क्या है, कॉलर, ये है शीथ, और ये है क्या, टेल फेदर्स। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। वायरस also contain genetic materials which are either RNA or DNA. वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए, दोनों दोनों एक साथ नहीं पाया जा सकता है, या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए। दे हैव न्यूक्लियोप्रोटीन्स विच आर इन्फेक्शियस इन नेचर। जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वायरसेस का, वो कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है, लास्ट पेज में हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें कैप्सिड था, छोटा छोटा क्या था, कैप्सिड्स। अगर इसको थोड़ा माइक्रोस्कोप में देखें तो इसके अंदर पाया जाता है छोटा छोटा कैप्सूल्स। ये क्या था, कैप्सूल। क्या था, ये कैप्सिड था, और इसके अंदर छोटा छोटा सा यूनिट पाया जाता है जिसको कैप्सूल कहते हैं। इसी कैप्सूल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियो क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन। वो उसका जो शेप होता है वो थोड़ा हेलिकल हो सकता है, चाहे वो ज्योमेट्रिक हो सकता है, ज्योमेट्रिक, चाहे वो डायमंड शेप का हो, चाहे वो हेक्सागोनल शेप का हो, रेक्टेंगल, कुछ का, या फिर कैसा हो, पॉलीहेड्रल। बैक्टीरिया फूड का जैसा डायग्राम था वैसा ही क्या सकता है, उसका पॉलीहेड्रल हो सकता है। बहुत सारा स्ट्रक्चर एक साथ मिल जाता है तो क्या कहते हैं उसको, पॉलीहेड्रल। तो आगे देखते हैं, वायरस हर एक जगह क्या है, इन्फेक्शियस पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट को जो इन्फेक्शन करता है वायरस, वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड क्या चीज होता है, आरएनए। एनिमल्स को कैसे वायरस इन्फेक्ट करता है, सिंगल आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करता है वायरस, उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को। हमने अभी ईंट को हमने अभी इसे ईंट बुलाया है, इसको मार्कर, इसलिए इतना अच्छा बुरा है। कैसा होना चाहिए डीएनए, इसका डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। प्लांट में कैसा होना चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होना चाहिए। एनिमल में कुछ भी हो सकता है, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे अच्छी तरह से या प्रोटीन कोड जो होता है वायरस का, वो कैसा होता है, कैप्सिड का होता है। मैं डायग्राम बनाया, स्मॉल सब यूनिट called capsules. They contain the nucleoproteins. They are helical structure, polyhedral, बहुत सारे पॉलीगन्स जब एक साथ आते हैं स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, पॉलीहेड्रल। और ज्योमेट्री
किसी भी मैथ किसी को ज्योमेट्रिकल क्या है टैक्सोमियर्स और कंटेन न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक प्रोटीन्स। वायरस और सम डिजीजेस जैसे कि एनिमल्स में होगा और कुछ हो गया प्लांट्स में। एनिमल्स में जो डिजीज फैलाता है वो कौन कौन सा है? मम्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया और हार्टपीस हो गया। प्लांट्स में जो है उसका नाम क्या क्या है? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वाइरल डिजीज। फिर से क्या होता है? लीफ लीफ रोल कर जाता है। लीफ क्या करता है? कर्लिंग होता है। स्टंटेड ग्रोथ ग्रोथ क्या हो जाता है? रुक जाता है। ग्राफ्टिंग से क्या होता है? जो प्लांट होता है बढ़ नहीं पाता है, वो छोटे का छोटा ही रहता है। बीन जो है क्लियर नहीं दिखाई देता और जो लीफ होता है वो येलो पड़ जाता है। इसी कारण वायरस के क्लियर नहीं पड़ता, मतलब जैसे कि ये वेन है किसी प्लांट के लीफ का। कितना क्लियर? बट अगर इसको वायरल डिजीज है तो इसका जो वेन है वो क्लियर नहीं होगा, कहीं कहीं से कटा हुआ होगा, ऐसा होगा। इस तरह से क्या होगा? वेन क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है वायरस।